क़यामत की रात चाहे जितनी भी लंबी क्यों न हो, मगर सुबह ज़रूर होती है। कल रात बारिश नहीं बल्कि आफत की बरसात हुई है। और कल रात के अंधेरे में दिल्ली में क्या हुआ, दिल्ली, गुड़गांव, गाज़ियाबाद, नोएडा में कल क़यामत कितनी बरसी है, इसका अंदाज़ा आज पता चलेगा कि ये बारिश हुई है या बारिश की तबाही हुई है। रात कल बारिश जब शाम को हुई तो सारे रिकॉर्ड टूट गए। कल तक जहां दिल्ली में बारिश देश का सबसे कम बारिश वाला इलाका था, वही अब देश का बाढ़ग्रस्त इलाके में बदल गया है। सुबह सुबह का नज़ारा है और मैं इसमें न्यू कुंडली के सन्नी बाज़ार से गुजर रहा हूँ। पानी हुई है यह तो दिख रहा है, मगर इधर कोई ख़ास तबाही नहीं है। बालुई ज़मीन होने के चलते चाहे जितनी भी बरसात हो, घंटे भर के अंदर सब पानी ज़मीन के अंदर चली जाती है। मगर जिस तरह से कल बरसात हुई है, गुड़गांव में कार तक डूबने लगे हैं, दिल्ली के 100 से ज़्यादा इलाके डूब गए हैं और ISBT, ITO, कनॉट प्लेस, मिंटो रोड सब पानी से लतर बतर हैं, है ना। और दिल्ली में इस बारिश ने सब की पोल खोल दी है। नगर निगम के भ्रष्ट अधिकारी और पार्षद लोग जिस तरह से कागज़ पर नगर नालियों की सफाई कर देते हैं, सीवर की सफाई कर देते हैं, उसका ही खामियाजा है कि दिल्ली में पानी पानी भरा पड़ा हुआ है। कितने घर टूटे हैं, कितने पेड़ टूटे हैं, कितने लोग डूबे हैं या कैसी कैसी ये आफत हुई है, इसका अब पता चलेगा, क्योंकि अभी सुबह हुई है और सुबह होने के बाद ही पता चलेगा कि कल की बारिश में कितने लोग किस तरह से तबाह हुए हैं। मौसम विभाग भी गजब है और भगवान की लीला भी गजब है। कल तक दिल्ली देश का सबसे कम बारिश वाला इलाका था। मैं लगातार कई दिनों से बता रहा था कि देश में NCR इसमें सूखे की चपेट में है। दिल्ली, गुड़गांव, गाज़ियाबाद, नोएडा, बहादुरगढ़ सारे इलाके पानी की कमी से तरस रहे थे। भारी उमस के चलते लोगों का घर में रहना मुहाल था। मगर और मौसम विभाग को इतनी भारी बरसात का कोई अनुमान नहीं लग सका। और इसका अनुमान लगेगा कैसे, क्योंकि इसके 3 में 2 रडार खराब पड़े हुए हैं और अभी भी रडार बनने में समय लगेगा। और इन रडारों के खराब होने के चलते ही एकमात्र आया नगर का सबसे कमज़ोर रडार और हरियाणा के रडारों ने मिलकर के बादलों की आवाजाही और गहराई लंबाई को नाप नहीं सकी और न यह अनुमान लगा सकी कि दिल्ली में बारिश नहीं होगी बल्कि आफत की बरसात होगी। मौसम विभाग की कमी का ही यह नतीजा है कि कल रात बारिश हुई और दिल्ली वालों को पता नहीं चला। आज जब सुबह हो गई है, धीरे धीरे जब लोगों को पता चलेगा कि दिल्ली के 2.5 करोड़ लोग किस परेशानियों में रात काटी है, तब पता चलेगा कि ये बारिश नहीं, मूसलाधार बारिश नहीं, बल्कि हज़ारों लोगों के लिए क़यामत की रात थी। क्योंकि रात में न उनके पास कोई सुविधा पहुंचने वाली थी, न कोई संसाधन पहुंचने वाला था। जो जहां फंसा था वहीं फंसा था। तो अभी जैसे जैसे दिन और ऊपर चढ़ेगा तभी पता चलेगा कि कल की बारिश में भगवान जी ने क्या किया है। कभी कभी तो सचमुच लगता है कि भगवान की लीला न्यारी है। देश में सबसे कम पानी वाला इलाका पश्चिमी दिल्ली यानी कि नजफगढ़, पालम, द्वारका, उत्तम नगर, जनकपुरी, मायापुरी वगैरह इलाका, अब हर तरफ बरसात है और इतनी बारिश हुई है कि अब दिल्ली में पानी की कोई कमी ही नहीं है। कल तक अकाल और सूखे की चपेट की बात चल रही थी, मगर अब तो ये बाढ़ग्रस्त इलाका हो गया है। यमुना के किनारे जितने आसपास में 100 से ज़्यादा गांव और 1000 से ज़्यादा अनधिकृत कॉलोनियों में पानी भर गया होगा, जिसको निकालने में भी अभी MCD को कई दिन लगेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह की क़यामत कल रात को आई थी और वो क़यामत अभी बनी हुई है। क्योंकि आज सुबह सुबह जब लोगों को पता चलेगा कि कहाँ कहाँ पे पानी भरा है और वो पानी को निकालने की कार्रवाई कैसे की जा रही है, इसका अंदाज़ा लगेगा या इसके लिए कोई प्रयास किया जाएगा। क़यामत की रात चाहे जितनी भी लंबी क्यों न हो,
मगर सुबह होती है और सुबह होने के बाद ही पता चलेगा कि कल की रात बरसात नहीं, आफत की बरसात हुई थी। पानी नहीं बरसा था, बल्कि एक तरह से मौत का सागर बरसा था। मौत की बूंदें थीं और इसमें कितने लोग फंसे हैं, कितनी गाड़ियाँ फंसी हैं, कितने घर टूट गए हैं, कितने पेड़ गिर गए हैं। इस सब का अंदाज़ा धीरे 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 आने लगेगा। मयूर विहार फेज 3 न्यू कोंडली से मैं अनामी।